Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం రాజావే, స్తోత్రం మహత్వ ప్రభువే, స్తోత్రం యుగంగరుడే పారయే, స్తోత్రం 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 അത്യുന്നതനെ ആരാധ്യനേ സ്തോത്രം, എല്ലാ പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനേ സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ, സത്യദൈവമേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിത്യതയോടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്കുന്നുള്ളവരേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, युगों के चट्टान तेरी स्तुति हो, अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो. कलीसिया तेरी स्तुति करती है, सारे सियोन कुमारियों की कटोर तेरी स्तुति होती. महिमा हो राजा, महिमा महिमा महिमा. तेजोमय परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा जो महिमा पूरे स्वर्ग को भर देती है, वो महिमा पृथ्वी पर फैलाए जाए. तेरे संत लोग सब तेरे महिमा के दर्शक बनकर चिल्लाए, पवित्र मंदिरों से चिल्लाए, महिमा हो परमेश्वर की महिमा. प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. देखी हुई और अनदेखी हुई सारी वस्तुएं, सारी जीवियों का सृजनहार और रखवाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा करते हैं. प्रशंसा हो, तारीफ 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 तारीफ. हर शासन आए, हर प्रभुता आए, सब कुछ अपने मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर हम तेरे तारीफ करते हैं. तारीफ तारीफ तारीफ. वंदना हो, वंदना वंदना वंदना, झुक कर वंदना तेरे कृपासन के सम्मुख प्रभु. सारे सृष्टि के साथ वितराते हुए वंदना करते हैं, उपासना करते हैं. उपासना हो, उपासना हो, धन्यवाद करते हुए उपासना करते हैं. आराधना हो, आराधना आराधना आराधना. अनगिनत दूतों के संग में, प्रधान दूतों के साथ, प्राचीनों और करूबों और सिराफों के मध्य में यीशु मसीह हमारा जो श्रेष्ठ याजक है, उसके संग मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं. आराधना हो, आराधना आराधना. स्वर्ग स्थल में हो आराधना, पवित्रता में हो आराधना आराधना. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद. की बड़ी आंख की गहराई में चलाते हुए हम आते हैं. तेरे भवन के प्रधान द्वार से प्रवेश पाकर हम आता है. इधर परमेश्वर के सनातन प्रेम के कारण है, पुत्र परमेश्वर की अद्भुत कृपा से ही, पवित्र आत्मा की अपार करुणा से हम बिना प्रवेश पाए. यीशु मसीह के छिड़काव का लहू हमारे विषय में अत्युत्तम बातें करते हुए हमें प्रवेश दिलाता है. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा की सहायता में मिलते रहे. अब हमें तैयार कर इतने महान परम पवित्र परमेश्वर के सम्मुख उचित रीति से आने और बैठने और आराधना करने के लिए हमें तैयार कर प्रभु. सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस नीच और कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर. मुझको धोले प्रभु जी, मुझको धोले. छिपी हुई सारे गलती को प्रभु तू क्षमा कर, सारे अपराधों को माफ कर. अब हर कुटिलता तू दूर कर प्रभु, महिला पर हटा दे. पवित्रता
से सफाई मत हो तेरे चुने हुए संतों के समय तेरी आराधना करना चाहता, मेरी सहायता कर। अब्बा तेरे पवित्र जन जो आए द्वारे पर सबों को तो तैयार करके जा, पवित्र आत्मा से तैयार किया गया और सजाया गया याजकों के समाज सा। अब एक चित्त से और एक आत्मा हम तेरी आराधना कर सके, ताकि हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल जाए, वो खुशबूदार हो, वो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, और ऐसी आराधना का विरोध करने वाली और तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा सेना को में यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हूँ, निकाल देता हूँ। हम पवित्र आत्मा की आजादी में आराधना करेंगे। इस आराधना में तुम्हें चला प्रभु, आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, जो भी तू चाहे वो तू कर प्रभु। अब्बा गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, नृत्य हो, विचार हो या नजर भी हो, सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार बचाए, पवित्र आत्मा का गीत बने रहे, ताकि तेरा पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे की राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश। अब्बा तेरी इच्छा पूरी की जैसे स्वर्ग में किया जाए, तेरे जन को प्रभु तू खिला, हमें तृप्त कर, हमें चुने, प्यास बुझा दे प्रभु, भूख मिटा दे, आशा जिला दे, हिम्मत बढ़ा दे, विश्वास दृढ़ कर प्रभु, ताकि हर व्यक्ति क्या छोटे क्या बड़े हर व्यक्ति तेरे नाम की महिमा की स्तुति के कारण बने, दृढ़ गवाह बनकर आगे बढ़ते रहे, पूरा जय पाने के लिए सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा तेरे ही पावन चरणों में हम अर्पण कर देते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गीत गाते हुए हम आराधना को जारी रखते हैं। किती आनंद हा, किती आनंद हा, प्रभु यीशु ने दिला आम्हाला, अति भरपूर को, अति सुंदरी को, वर्णन करना पूरे जीवन। किती आनंद हा, किती आनंद हा, प्रभु यीशु ने दिला आम्हाला, अति भरपूर को, अति सुंदरी को, वर्णन करना पूरे जीवन। प्रीति स्वीकारिले अयोध्या बाबरा, बापाच्या दुरीतुनी वराणीले मला, किती आनंद हा, किती आनंद हा, प्रभु येशू ने दिला आम्हाला, अति भरपूर को, अति सुंदरी को, वर्णन करना पूरे जीवन। दावत होत वेगे, आशा करे मी जरी, बलावडी माझला, गावीने प्रेम तारी हो, आनंद हा, आनंद हा, प्रभु येशू ने दिला आम्हाला, अति भरपूर को, अति सुंदरी को, वर्णन करना पूरे जीवन। तुझी वाणी, तुझी वाणी ये कन्या, जय वर्गशीलता, हृदय ने कावाया, जीवगीर जाला हो, किती आनंद हा, किती आनंद हा, प्रभु येशू ने दिला आम्हाला, अति भरपूर को, अति सुंदरी को, वर्णन करना पूरे जीवन। येशू ने गावरी भजन अंतरावी,
നിൻപാത സേവ എന്നാശയേ അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവേ നിൻപാത സേവ എന്നാശയേ ജീവനറ്റ പാപിയെന്നിൽ ജീവൻ പകർന്ന യേശുവേ നിന്നിലേറെ മണ്ണിൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആരെയോ നിന്നിലേറെ മണ്ണിൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആരെയോ അൻപു നിറഞ്ഞ എന്നിലുള്ള നന്ദിയുള്ള പ്രിയ ബുദ്ധിരഞ്ഞ ഇന്നു പാലിൽ കണ്ണു നീര് നിൻ വചനം വിതയ്ക്കും ഞാൻ അന്നു നേര് നിന്നരികിൽ വന്നു കതിരുകൾ കാണും ഞാൻ അന്നു നേര് നിന്നരികിൽ വന്നു കതിരുകൾ കാണും ഞാൻ അൻപു നിറഞ്ഞ എൻ മനസ്സിൽ വന്നു വാഴൂ നൽമഹത്വ പ്രത്യാശയേ എൻ മനസ്സിൽ വന്നു വാഴൂ നൽമഹത്വ പ്രത്യാശയേ നീ വാഴൂ ഞാൻ കുറഞ്ഞു നിന്നിൽ നീ വാഴൂ ഞാൻ കുറഞ്ഞു നിന്നിൽ മറഞ്ഞു ഞാൻ പായണോ അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവേ പാദ സേവ എന്നാശയേ सच गणरिया उसके हम भेड़े हैं वही चराइयों में हमें चराता है यीशु है
Thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy word. While I am waiting, yielded and still, have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold all my being, absolute sway. Fill with thy spirit
विषय में सुना, केवल 5 केवल के विषय में सुना था, नहीं है? हमने केवल मसीह के विषय में 3 हफ्ता मनन किया। उसके बाद हमने बहुत जल्दी केवल कृपा, नहीं याद है, याद करने वाले लोग हैं, ऊपर हमने मनन किया। तो मैंने सोचा अगर 5 केवल हैं तो बहुत जल्दी वो 5 केवल की ओर नजर डालते हैं, आगे बढ़ते। तो खुशी की बात यह है कि भाषण आज इसमें नहीं है, वचन पढ़ना है। आज हम पवित्र वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, नहीं है? वहां हमने पढ़ा 16 स्क्रिप्चुरा, केवल पवित्र शास्त्र, केवल पवित्र शास्त्र। तो पवित्र शास्त्र की जो महत्व है, उसकी जो प्राथमिकता देने वाली आवश्यकता है, उसके विषय में भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह ये जानते हैं, हमारे कलीसिया में उसको ऊपर ही जोर लगाया जाता है, तो हमें उसके ऊपर भाषण सुनने का नहीं है। हम कुछ वचन पढ़ते हैं, वो जल्दी जल्दी पढ़ के जाते हैं। देखो ये बहुत इतना जो प्रिंटिंग भी है वो थोड़ा सा क्या बोलता है, शार्प नहीं है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, धुंधला, धुंधला क्या बोलते हैं, धुंधला है। तो क्यों है? इसमें से बड़ा बड़ा घोर भाषण नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना है, उसका अर्थ वो है। ये लोग जानबूझ के करते हैं, ये लोग वो समझदारी से काम करते हैं। 18 का 30 पढ़ते हैं। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ठाया हुआ है, यहोवा का वचन ठाया हुआ है। His way is perfect. Way is perfect करके तुरंत बोलते उसका वचन, इसका क्या संबंध है? मार्ग दिखाता है, वचनी मार्ग दिखाता है, वचनी मार्ग को प्रकाशित करता है, नहीं है? They are inseparable. इसलिए कहते हैं कि वो अलग नहीं किया जाता, इसलिए कहते हैं परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ठाया हुआ है। This is no fiction. This is not an imagination. मनुष्य की कल्पना के अनुसार लिखित एक कहानी नहीं है यार। अभी दुनिया के सारे लोग पवित्र शास्त्र को इतना ज्यादा मानने लगा है कि ऐसा लगता है जो हो रहा है वो सब वैसा 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 इधर लिखा है। तो जो लोग पहले वचन का आदर नहीं करते तो वो लोग भी सीखते, पढ़ते हैं, पत्रकार पढ़ते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इसमें यिर्मयाह का 29 में ऐसा लिखा है, ये ठाया हुआ है। This has been tried and tried and tried. Amen. परमेश्वर का वचन ठाया गया है। People have experienced it, and people have proven the authenticity of it. Amen. वो कितने authentic है, authentic नहीं, हिंदी में शब्द नहीं है, कितने वो भरोसेमय है। How much we can trust this? It is ठाया हुआ है, मतलब उसमें कुछ कीड़ नहीं है, ठाया हुआ शुद्ध वचन है। जैसे मैंने कई बार बोला है, आई एम अ क्रिटिक, मैं एक आलोचना करने वाला व्यक्ति है, आलोचक हूँ मैं। तो मैं सब जो चीज पढ़ता है, वचन हो कुछ भी हो, मैं बड़ा ध्यान से देखता है, पर मुझको इसमें कोई गलती नहीं मिलता। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उसमें बहुत गलती मुझे मिलता है, गाना देखता तो गलती के ऊपर गलती मिलता है, लेकिन इसमें नहीं। वो जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई लिंग्विस्ट लोग नहीं थे, ये लोग बड़े 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 पढ़े लिखे लोग नहीं है, ग्रामर में भी गलती नहीं है, हर शब्द ऐसे चुना गया है। इसलिए अंग्रेजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक सब्जेक्ट है, अभी से नहीं पहले से। बोलते सच अ ब्यूटीफुल राइटिंग, वो विश्वास के कारण नहीं, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज नोन। यहाँ कहते हैं इट्स नॉट सिर्फ साफ है, अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठाया गया, इट हैज बीन ट्राइड एंड प्रूवन, इट हैज बीन टेस्टेड एंड प्रूवन, परखा गया है, ठाया गया है और सिद्ध पाया गया है, नहीं है? अपने सब शरणागतों की ढाल है। आमेन। वो परमेश्वर हमारा ढाल कहता है,
और परमेश्वर का मार्ग सिद्ध कहते हैं उसके बीच में सैंडविच बनाकर रहता है कि उसका वचन खाया गया है। आमीन। 16 स्क्रिप्चर सब कुछ पवित्र शास्त्र के आधार पर है, सब कुछ पवित्र शास्त्र के आधार पर है। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के मुताबिक कार्य करता, परमेश्वर पवित्र शास्त्र के आधार पर मार्ग दिखाता, पवित्र शास्त्र के मुताबिक हमें सुरक्षा मिलता। दाल है, ताया गया वचन है, नहीं है, वो सिद्ध किया गया मार्ग है, वहां से आगे बढ़ते हैं। 19 में चले जाते हैं। बहुत फेमस बात है, बहुत जल्दी पढ़ के मैं खत्म करूंगा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। लोग यहाँ बड़े तकलीफ उठाकर इसकी व्याख्या करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके बाद में कहते हैं कि नियम है, नहीं है, उसके बाद कहते हैं यहोवा की उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति। तो ये कौन सा चीज बड़ा है? इसमें कौन सा चीज बड़ा है? व्यवस्था बड़ा है, नियम बड़ा है, उपदेश बड़ा है, आज्ञा बड़ा है, क्या बड़ा है? एक ही बात है। कई बार सुना भी होगा। 16 scriptura. It's all about the scripture. I love the poetry in the scripture. यहाँ के पोइट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो गीत गाते लिखता है, मैं थोड़ा अलग है, मेरा पोइट्री बहुत सुंदर है, लेकिन मलयाली लोग ही जानते हैं। हम लोग को एक गाना लिखता है राइमिंग के लिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, you know, he was tall and she was also tall। ये सब बेवकूफी है। टॉल आने से कुछ नहीं होता, वही शब्द रिपीट नहीं करने का। एक गाने की खूबी है, एक स्टैंजा में एक शब्द दोबारा नहीं आना। ये सब इतने बुद्धिमानी से लोग लिखता है। इसमें लिखता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था विश्वास योग्य है, यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, यहोवा की व्यवस्था निर्मल है। और क्या बोलता है? इसको बोलते हैं द पॉवर्टी ऑफ ए पोएट। एक कवि का कंगाल पर, ऐसा बोलिए इसको, ऐसे बोलिए, एक कवि का कंगाल पर, उसके पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, अब अच्छी लिखती हो तो गुड पॉइंट। तो ये सब हमें इसमें देखेगा तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। एक ही चीज को कहता है पवित्र शास्त्र, ऐसा पढ़ो, पवित्र शास्त्र खरी है, नहीं है? There is no flow in this, उसमें कोई गलती नहीं है, नहीं है? The law of the Lord is perfect है वो, it revives the soul, वो प्राण को बहाल कर देता, जी में जी लेकर आता हो। यहोवा की जो पवित्र शास्त्र है वो विश्वास योग्य है, नहीं है? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple। वो क्या कर देता पता है? वो मेरे जैसे लोगों को बुद्धिमान बना देता। Honestly, I believe the word of God can render the most foolish man the wisest। मैं पूरा विश्वास करता, परमेश्वर का वचन एक मूर्ख को बड़े ज्ञानी बना सकता, बड़े बुद्धिमान बना सकता। वो सिर्फ हमें हमारे हृदय को ठंडा करने वाला ही नहीं है, हमको बहालने वाला नहीं है, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता। यहोवा को उपदेश सिद्ध है, हृदय को वो आनंदित कर देता है। It gladdens our heart, नहीं है? It gladdens our heart, rejoicing, the heart rejoices because of the word, and it's pure, वो निर्मल है। लोगों को मनोरंजन देने के लिए कुछ भी लिख सकते। You go to some of the places of worship, you see the filthiest of statues there, filthiest of images there। कितनी आराधनालयों में इतने गंदे मूर्तियां, इतने गंदे प्रतिमा ये बना के रखा है। लोगों को थोड़ा मनोरंजन मिलता है। यहाँ कहते हैं इट्स प्योर, वो पवित्र है, वो निर्मल है। इट डजंट कंटैमिनेट योर सोल, हमारे प्राण को मैला करने वाली बात नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है। यहाँ
but it gladdens our heart. It makes us wiser. हमारा हृदय में आग्रह नहीं है बड़ा बुद्धिमानी से जीना। पैसा वाला एक मूर्ख इंसान, वचन में लिखा है, जो जंगली जानवर से भी इतने नीचे दौड़ता है। तो पता नहीं, समझ नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। I won't be surprised if some people find you wiser than the others all around you. आपके चारों ओर के लोगों में से आप ज्यादा बुद्धिमान लोगों को लगने लगे तो उसमें मुझको कोई अद्भुत की बात नहीं है। The more you love the word, the more you internalize the word, जितना ज्यादा वचन से प्यार करोगे, जितना ज्यादा वचन को आप अपनाओगे, आपकी बुद्धि बढ़ते जाएगा, आप ज्ञानवान बनोगे। बहुत जल्दी पढ़ो। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। It endures forever. नहीं है? The rules of the Lord are true and righteous altogether. वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। गलीशिया है, वहाँ के परमेश्वर के दास का भाषण में बार बार सुनता है, बार बार बोल तो हर हफ्ता मैं सुनता हूँ। आज वो परमेश्वर के दास वो कलीसिया में नहीं है, उसकी बीवी आज बात करते हैं, तो बीवी ने इसके विषय में कहा परमेश्वर का वचन, वो कहते हैं कितना बड़ा एक बड़ा संपत्ति है वो, व्हाट ए ट्रेजर इट इज, जो कितने बड़ा क्या बोलते हैं उसको भूल जाते कभी कभी, इतना बड़ा परमेश्वर के जो संपत्ति के भंडार घर है यार। So that woman was saying she is 78 today. आज उसका 78 बरस हो गया। She was narrating some things, बोलते कि मैं कैसे पीड़ा से गुजरा। कई बार लगा सब छोड़ के जाना, पति से कहा मैं नहीं रोगी, मुझे नहीं सुनना ये लोगों की सब निंदा, इतने आरोप, इतनी बेकार चीज सुन के थके और बीमार भी थी वो। उसका पति बोलता है कि हम उसके लिए नहीं आया था, अब ये सहने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आज वो देखते तो इतनी महान कलीसिया, इतने सारे लोग आशीषित, उसके पीछे ये स्त्री वो बीमार है और उसको इतना सुनना पड़ा, इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। सुबह सुबह क्या था, पूरे चर्च को वो साफ करता मतलब वो ये लगाता क्या बोलते झाड़ू पोछा करता है सारे चीज को, इतना सारे कुर्सी नहीं जो कुर्सी है उसको धोते साफ करते टॉयलेट साफ करते सब चीज बचाते, उधर किसी को आने को देता भी नहीं है कि उनकी उसका दास जान सोचता है कि उसका पति जब सोचता है कि आज जो भी कोई भी कार्य करेगा वो अभिषेक की पूर्णता में करना चाहिए, किसी को भी बुला के कुछ कराने के लिए नहीं है। कभी कभी 500 से अधिक चाय उसको बनाकर खिलाना पड़ता था और इतना उसको आसमां का बीमार किया। प्रभु ने क्या उसको इस्तेमाल किया। सारे दुनिया के लोग बोलते हैं कि उसका पति महान महाप्रचारक है, लेकिन ये कलीसिया वैसे बनने के लिए जीव का पत्थर सा ये स्त्री है। अभी उसको चलाने के लिए मैं नहीं खड़ा है और उसको एक ही बात कहने का था, ये वचन, उसको दूसरा कुछ नहीं कहना। ये वचन ने मुझे खड़ा किया, ये वचन ने मुझे यहाँ तक लेकर आया, ये वचन में मेरी कमजोरी के घड़ी में मुझे सामर्थ्य दिया। इतनी निंदा, इतने आरोप, इतनी तरह की बेकार चीज बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन एक ऐसा चट्टान के जैसा खड़ा किया पवित्र वचन से। आज भी मेरे जैसा वो भी बोल रही थी, अनुरोध करते कि वचन को थामे रखो, वचन को पकड़ के रखो, वचन को ऊपर खड़े रहो, आप नहीं गिरोगे, आमीन, डगमगाओगे नहीं, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि और एक चीज होता है, इट इज मच फाइनर देन गोल्ड, स्वीटर ऑल्सो देन हनी, नहीं है? वो कहते हैं कि मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है वो, और इतने कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। Start appreciating the value of the word of God. परमेश्वर के वचन की जो कीमत है उसको समझने का कोशिश करो।
then everything else in the world will grow strangely dim. और बाकी जो भी चारों ओर आप देखते हैं सुनते हैं सारी चीज एकदम सूर्य के सामने एक छोटा सा मोमबत्ती की तरह बन जाएगा. If you appreciate the word of God, ये परमेश्वर के दास उसको जानता, महाराजा है, बड़ा सोने के मुकुट है, सोने के सिंहासन है, वो सब नहीं, वो तेरा वचन नहीं है, बहुत कुंदन से भी बढ़कर है, is more to be desired are thy word than gold, नहीं है, and sweeter than honey, the dripping honey, और ये सब करके वो कहते हैं moreover, उससे सब ज्यादा, तो ऐसा हिंदी वाला निकाल लिया, लेकिन अंग्रेजी वालों को थोड़ा अच्छा लगा कि ऐसा लिखे, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है. It also gives me warning. Amen. To avoid dangers, to avoid catastrophe, to avoid disaster. ये परमेश्वर का वचन कहता है. घोर भाषण देने वाला शायद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देगा. When I head towards danger, नाश की ओर बढ़ता है, आपत्ति की ओर बढ़ता है, खतरे में गिरने पर है, परमेश्वर का वचन मुझे चेतावनी देता, मुझे वार्निंग देता. He is not hiding that. मैं होता तो ऐसे तो मैं नहीं लिखता, मैं बोलेगा अरे मेरे को अनुग्रह को अनुग्रह आता है, उसको बहुत ऐसे खुशी मिलता है, उसको लगता है कि मैं खूब अभी मेरा सब कुछ हो गया, मैं कैसा भी रह सकते, ऐसे तो मैं बोलता था. लेकिन ये मनुष्य बुद्धि स्वर्ग से पाया हुआ मनुष्य है, उसमें स्वर्गीय बुद्धि है. वो कहता है कि तेरा दास उसे चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है. It is not foolishness to glorify and honor the word of God. परमेश्वर के नाम को महत्व देना और उसको बहुत ही कीमतीवान समझना मूर्खता नहीं है, वही बुद्धिमानी है. वहां से आगे बढ़ते हैं. हमें कहाँ जाना है? पढ़ने का बोलने का नहीं है ना. चलो. क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है. पहले लिखा है नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ बड़ी बांधी बजाओ, ऐसे सब कहा नहीं है. क्योंकि बोलते हैं ये सब क्यों करना है, ऐसा कहता है. क्यों है ये सब? क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, नहीं है. The word of the Lord is upright. All His work is done in faithfulness. Every work of the Lord is based on the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर आधार पर ही प्रभु कार्य करता है. There is nothing that will conflict or contradict the written word that God does. परमेश्वर जो भी कार्य करता बोलता, परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं बोलता और कुछ भी कार्य नहीं करता, कुछ भी कार्य नहीं करता. वो कहते कि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है. नहीं, यहोवा का वचन सीधा है. It's very straightforward and upright. There is no cunningness as the devil's words are. दुश्मन चालाक है, वो हमें फंसाते हैं, झूठ बोलता है. परमेश्वर का वचन सत्य है, सीधा है, और उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करता. हम आगे बढ़ते 107 में चले जाता. 107 का 20. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा एक वचन के ऊपर. अगर आप ध्यान से मेरे संग चलते तो अब तक जो भी बात वचन के विषय में कहा वो आपने आपके हृदय में रजिस्टर किया होगा. तब ये दूसरी बात कहते हैं और एक खूबी कहते हैं. वचन की क्या खूबी है? यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो वचन चंगा करने वाला वचन है. आमीन. अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता.
जिस गड्ढे में वो पड़े है उसे निकालता है। चंगाई का मतलब सर दर्द हटाने वाली बात नहीं है, गड्ढे में से उबारना, आमीन, ऐसे गिरी हुई अवस्था से इकट्ठा करना, मन को शांति देना, उद्धार का निर्णय दिलाना, आत्मा में चंगाई देना, आमीन, आत्मा मन और शरीर में चंगाई वचन देता है, वचन देता है, नहीं है? वो बड़े आश्चर्य काम करता है, वो चंगा करता है, उसको वचन भेज कर कहता है, नहीं है? अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता। हमने देखा नया नियम में बहुत सारे वचन तुम्हें तो नहीं लिखा, यीशु ने वचन को इस्तेमाल किया, हर समय वचन दिया, शैतान को पराजित किया, वचन बोलकर पराजित किया, नहीं है? यीशु वचन बोलता, वचन बोलकर वो चंगा करता, दुष्ट आत्मा को भगाता वो वचन से, आंधी को थमाता वो वचन से, नहीं है? लोगों को खिलाता वो वचन से। 5 रोटी मिला उठाएगा स्वर्ग, प्रभु भीड़ इतना है, खिला, वचन चंगा करता है, भूखों को बिठाता है, आमीन। हम आगे बढ़ते वहां से 119 में आके वो पूरा वचन को ऊपर वचन है, तो उसमें से कौन सा भी वचन पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या लिखा हूँ वो मुझे भी याद नहीं है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। How to lead a blameless life? To meditate on the word of God, that the word of God will guide us. परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक बनकर रहे, नहीं है? That's the only way to lead a life that is pleasing to God and that be a blessing to others. और उनके लिए आशीष का कारण बनकर जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए दाऊद कहता है एक ही उपाय है, परमेश्वर का वचन को हृदय में थामे रखना, उसके अनुसार चलना, नहीं है? जवान बोलेगा तो हम सब जवान हैं, हम सब जवान हैं, क्योंकि जुने जमाने में हमारे आदम कितना साल जिया था, मालूम है आपको? कितना साल जिया होगा? 920 साल जिया। उसके सामने में जवान नहीं तो और कौन है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा झूठ बोल के बचता। 105 में आ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एलिसिया खान बोलकर ये बात को सुनना है, सीखना है, सिखाना है। किसी ने जो सपना देखा वो नहीं, किसी ने एक दर्शन देखा वो नहीं है, परमेश्वर का वचन। बाकी सब आपको घुमा देगा। अभी कितनी कहानियां मदर मैं बताना नहीं चाहता, कितनी बेकार ऐसे झुंड बनाया गया एक दर्शन के ऊपर और एक सपना के आधार पर, और शैतान के खिलौना बन गया, लोग मिट गए, खत्म हो गए। कितनी कहानियां विश्व भर में है, हिंदुस्तान में कितने हैं। और वो चोरी किया उसका कारण नहीं, झूठ बोला तो उसका कारण नहीं, बेकार काम किया उसका कारण नहीं, बोलो मेरे जैसे कुटिल इंसान तो उसका कारण नहीं। एक दर्शन आया, एक भविष्यवाणी आया, एक किसी ने सपना देखा, बारंबार देखा, बस उसके ऊपर नियम बनाया। कहाँ गए? मैं बार बार कहता कि हमारे बचपन में नहीं, सॉरी, जब वीरानगर में रहता था तब परिवार एक कलर टीवी लेकर आया, वर्ल्ड कप तो एक प्रोग्राम था, वो इसका था, आकाशवाणी का एक प्रोग्राम। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? कारण जानते हो? आज भी ये गलती लोग करते हैं। दुख की बातें, इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर भी हम बेवकूफी से ऐसे चीजों के पीछे नाचते। यहाँ परमेश्वर का दास हमें सिखाता है, नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
It illuminates my path so that my feet may not err. Amen. Will not stray. मैं गलत कदम ना उठाए उसके लिए वो मुझे ज्योति फैला कर देता है, वो प्रकाशमय कर देता है, नहीं है? मेरे पैर के लिए वो दीपक है, मेरे मार्ग के लिए वो ज्योति है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, वहाँ से हम 114 पढ़ते हैं। तू मेरी आड़ और डाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर। ये मनुष्य कहता है चारों ओर देखेगा तो आशा की एक किरण भी नहीं दिखाई देता। I don't see a ray of hope all around, but I still hope in your word. तेरा वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूँ। नाराज होकर गुड़गुड़ाते हुए श्राप देते हुए एक मनुष्य ऐसे जीवन बिता के खत्म करता है। अनेक लोग हैं अपने आप को प्रोत्साहित दिलाकर प्रभु की कृपा से मैं बनूंगा, प्रभु के एहसान से मैं आशीष बनूंगा, मेरा जीवन फलवंत होगा कर लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। वो जीवन धन्य है, बाकी सब बेकार की जीवन है। मेरी आशा तेरे वचन पर। In all humility I would confess, but for the written word of God, I would have found it extremely difficult to make it in my life. इतना बोल के मैं छोड़ देता। अगर परमेश्वर का जीवित वचन नहीं होता तो मेरे लिए बहुत कठिन होता है। Again, with all humility, I confess, it was so very easy for me because of the word of God. मैंने कई बार इधर बताया, मेरा जीवन बहुत आसान था। मैं कभी नहीं बोल सकता कि मेरा जीवन कठिन था। मेरा जीवन बहुत आसान था। हर मोड़ पे this is what will guide me. ये वचन मुझे, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, वो मैं मानता हूँ। मैं स्वभाव की बात नहीं करता, मेरा कुली की बात नहीं करता है। I am praising the word of God. मैं परमेश्वर के नाम को वचन को मैं ऊंचा उठाता है, उसको मैं महिमा देता हूँ। If this word could guide such a wretched man like me all along, it will also guide you, amen, successfully and triumphantly. इतने बेकार इंसान को जब वचन में इतने चलाया तो आपको क्यों नहीं चलाएगा? Trust, hope in the word, hope in the word. आज परिवार के सब बात आते क्यों आते पता नहीं। We had a practice in our childhood of encouraging each other. This will all turn out to be for a blessing. ये हम लोग बोलते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक बड़ा आशीष को जन्माएगा। That is on the basis of the word of God. परमेश्वर का वचन के कारण वह आशा दर कर रहता। 130 में चले जाए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, but मैं बोलूँगा निर्लज्ज। I also used to get counted among wise people. लोग है ना कभी कभी मुझको भी बड़े बुद्धिमान मानते थे। घर में, शाला में, विश्वविद्यालय में, दफ्तर में, मेरे काम में सबको लगता है ये बहुत अक्लमंद है। मैं नहीं। मेरे करीब के मित्रों को पूछो, मैं नहीं। बट उसका रहस्य ये है। Yes, hallelujah. ये रहस्य है। Yes. तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता। I can't explain all those things here. How technical issues used to get solved so easily. Things that the most renowned technocrats around the world in certain companies could not break. God reveals. मेरा बुद्धि से नहीं वो, प्रभु दिखाता है, प्रभु कराता है। To be guided by the word of God
is far more precious than being the wisest man on earth. दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने को कोशिश करने से अच्छा है वचन के द्वारा चलाए जाए। I thought I'll write a book, then I thought no, there was no permission for me to write that from God. Otherwise मैं एक किताब लिखता था। How God can do things. पैसा देने वाली बात नहीं कहता मैं। Such critical issues in your job or in person's lives. How our compassionate, merciful God reveals the things to the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमें प्रकाशन देता है। When people are hunting for reasons, we find the reason in the word of God. Man, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन जो है वो हमें बुद्धिमान बनाने वाली बात है, नहीं है? वो प्रकाश होता है, उसका वचन खुलने से प्रकाश होता है। बोले लोग समझ प्राप्त करते, साधारण लोग। I'm not talking about, अभी रिकॉर्डिंग होएगा। I'm not talking about सनी कुरिला, वो है born intelligent, बहुत बड़ा एक क्या बोलते उसको, जीनियस, जो भी है वो। हम साधारण। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सुनता नहीं है, अच्छी बात है। He used to rejoice, उसको बहुत खुशी होता था। When I score, when I stand out, he will be the first one to rejoice. उसको बहुत खुशी मिलता है। बोलते हमेशा बोलते प्रभु के काम देखो, सनी ये प्रभु का काम है। He used to rejoice, वो जलने वाला आदमी नहीं है वो। जो महान लोग हैं ना जलते नहीं है, तो क्या वो दूसरे लोग उन्नति पाते तो वो खुश हो जाता है, ठीक है? उनमें जल नहीं होता। हो कैसे? मैं तो अच्छा दिल सा नहीं, हमारे 60 में चले जाते। तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। एक तो वचन इधर से उधर से नहीं है। सोला स्क्रिप्चरा केवल पवित्र शास्त्र पूरा सत्य है। आमीन। पूरा भरोसेमय है। आमीन। सदा बने रहता। तेरा धर्ममय नियम सदा काल तक अटल। आप लोग सोचिए, और ये लोग कुछ बड़ा धर्म के सब बात कर रहे ना, वो सब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 650 बरस के बाद आया हुआ एक धर्म है। वैसा सब करके वो लोग कहते हैं। ये पुस्तक कितने बरस पहले लिखा बता तो 5,000 बरस हो गया, इसको 4,000 तो हो गया। तब लिखा, तब क्या संस्कृति था, क्या पढ़ाई था। एंड देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। पहला किताब में कहता है स्त्री के संतान शैतान को सरको, आपको भाषा में हाँ, वो तब से अंत तक जो भी बताया गया, there is no contradiction. Can you believe there could be a book like this? That is why it is a wonderful. आज भी आप जाओगे, इसमें जो जो देश का नाम है वो देश उधर वैसा ही है। Which mythology, which other so-called religious books can boast about it? कौन सा ग्रंथ है, ये है वो है, किधर है क्या है? It's fiction. The more the word reveals the truth of God, we become wiser. जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से प्रकाशन पाते हैं, उतना हम बुद्धिमान बन के जाते हैं। अब तो नहीं लिखा तो भी मैं पढ़ता, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। लोग मुझे डराने की कोशिश करता है, सारे लोग धमकी देता है, अगर मैं डरता और भय मानता तो तेरे वचन का। I don't care what others tell me. I don't care when they try to intimidate me. लोग मुझे डराने की कोशिश करता। If I fear the word of God. Fear का मतलब है I will honor and respect the word of God. मैं उसका
आदर करता, उसके सम्मान करता नहीं है। झूठ से तो मैं भय और ऋणा रखता है, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता। He loves the word of God. Dearly beloved, this is the level to which I want to be lifted up. मुझको ये स्तर पे आना है। मेरा आवश्यकता पूरा करने के लिए वचन का इस्तेमाल करने वाली बात नहीं। चंगाई के लिए या संकट में पड़ा उसे छुटकारा के लिए वचन मेरी सहारा देते, वो नहीं है। वो सब छोड़ के I want to fall in love with the word of God. मुझको परमेश्वर का वचन से ऐसा प्रीति देखना है। भाषण देने के लिए 2 शब्द देते वो नहीं, वो नहीं, but love the word. परमेश्वर का वचन से ऐसे प्रीति देखना। So when you walk, when you lie down, the Spirit of the Lord will reveal the word of God. That's a beautiful experience. I have not done that experience. I covet. मुझको ऐसा अनुभव को बहुत चाहता है। And I'm drawn closer to the word of God. I start loving it more and more. ऐसा खींच लिए जाए। इतने बड़े संपत्ति है, it's a treasure. treasure को क्या है हिंदी में? खजाना। खजाना, वही शब्द नहीं आता था मुझको, ये कुछ भी नहीं आता। खजाना, से प्यार करें। You will not regret it dearly. If you start loving the word of God, अब पछताओगे नहीं। वचन से प्रीति रखोगे तो पछताओगे नहीं। Yes Lord. मैं कई बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। The moment I read the word, thinking that I know the word, that I don't get much out of it. जब मैं सोचता कि मुझे वचन बहुत कुछ मालूम है, फिर मैं वचन पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। And I approach the word with so much of love and thirst and hunger. जब वचन के पास आते इतनी प्यार वचन से, इतना भूख और इतना प्यास है, तो उसके अनुभव कुछ अलग है। Anyway, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ से हमें कहाँ जाना है? आयुब में जाना। आयुब के पास जाना है। खत्म हो गया मेरा भाषण। आयुब 23:12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। कौन कहता भाई? आयुब कहता। किस अवस्था में कहते हो? उसकी अवस्था का वर्णन हम कर सकते हैं क्या? ऐसी अवस्था में वो बोलता क्या है? क्या बोलता वो? और एक बार पढ़ो। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। संपत्ति गया, बच्चे गए, इतने बीमारी आ गया, सब कुछ हटाया गया, लेकिन एक चीज से दुश्मन ने उसको हटा नहीं सका, और परमेश्वर का वचन था। He was clinging to the word of God. Dearly beloved, learn from Job. आयुब से सीखो। डैनियल में आकर हमको कहते हैं आयुब से सीखो। What an example he is. What an inspiration he is. नहीं है? मेरे ही हटा। नहीं। उसकी आज्ञा का पालन करने में से मैं नहीं हटा, और मैं उसका वचन अपनी इच्छा से काम के जानकर सुरक्षित रखे। मेरी चाहत से बढ़कर, मेरी योजना से बढ़कर कई गुना अत्युत्तम और कीमती माने उसका वचन। इसलिए जो 4 जन मिटने वाले थे, उनके ऊपर हाथ रखने से वो लोग आशीर्वादित हुए। परमेश्वर का श्राप मिटाया। आमीन। उसके लिए कितने सालों से, इतने हजारों सालों से वो मेरे जैसे लोगों को उत्तेजित करता रहा। Very few people can inspire a suffering servant as much as this man called Job. अय्यूब के समान एक व्यक्ति बहुत कम है जो कठिनाई और क्लेश और संकट से गुजरने वाले परमेश्वर के दास को, दासी को
हिम्मत दे सकता, उत्तेजित कर सकता, प्रोत्साहन दे सकता। आगे बढ़ता, एक ही वचन से एक वचन पढ़ते हैं, बहुत है उसमें वचन, एक ही वचन लिखा होगा, एक दो वचन लिखा होगा, 3 से 5 इसका 5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। पहले भी हमने पढ़ा बताया गया है, it has been tried and proved true, वो पूरा सत्य है, वो बार बार परखा हुआ है, नहीं है, इसलिए वो शरणागतों की ढाल है। Saturate your heart with the word of God, let His word surround you। वचन में भर के रख, समा के रखना उसको वचन चारों ओर से हमें घेर ले, नहीं है, और कहता है एक चेतावनी उधर है, उसके साथ कुछ ना, ये गलती हम करते हैं, आप नहीं करते तो मैं करता होगा, I must watch out, let me never do this heinous crime, this great sin। हम नहीं करते, लेकिन हम करते हैं, हम गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम सिखाते हैं, लेकिन बहुत भयानक बात कहते हैं कि ना पढ़, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अंतिम दिनों में ऐसा सब शिक्षा दे के उपदेश सिखा के मैंने बड़ा कलीसिया बनाया बोलकर यहाँ मैं महान बन सकता, लेकिन वहां मैं लज्जित हो जाऊंगा। इस वचन बार बार मैं पढ़ना चाहिए, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहिए, ये गलती में ना करो। Let us not try to even alter the meaning, इसका मतलब को थोड़ा सा घुमाने का भी प्रयास मत करना। लोग भी दास करते हैं, क्यों करते हैं? उनको पता है परमेश्वर कुछ नहीं करता, because we are in the grace period। तो ऐसा गलत शिक्षा दिया, चल एक थप्पड़ नहीं, तब लज्जित होगा, ऐसे कहता है। We dare not attempt it, हम लोग ये नहीं करते हैं। We do not digress also while preaching, उसमें से हम कुछ भी बात एक वचन बोल के लोग क्या तो बोलते मुझे पता नहीं, वचन कुछ है और बाद में सलवार कमीज के कटिंग के बारे में आते हैं, तो उसका और इसका क्या संबंध है मेरे समझ में नहीं आता है। लोगों को फंसाना, लोगों को खुश करना, उसमें बहुत मजा आता है लोगों को। अरे हम इधर मनोरंजन का काम करने के लिए नहीं आया इधर, ऐसा मैं इतना बेकार भी नहीं है, मैं भी अच्छा जोक्स बोल सकता, आपको समझ में नहीं आता तो मेरा गलती नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं नहीं आया इधर। बड़ी मुश्किल से एक जोक बोल देता, आज का जो पूरा बोलेगा तो फिर आप इधर हंसते रहेंगे। हम इधर मनोरंजन के लिए नहीं आते, स्टाइल मारने के लिए नहीं आते। हालेलुया, वचन के शब्द हम नहीं कहते हैं, हम आगे बढ़ते वहां से। हम निर्गमन का पुस्तक में आ जाते 34 का 28। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख। परमेश्वर के लिए उसके वचन इतना महत्वपूर्ण है, वो अपने उंगली से लिखा, वो भी कागज के ऊपर नहीं लिखता, चमड़े के ऊपर नहीं लिखता, चट्टान पर खोद के लिखा। टेन कमांडमेंट्स करके मूवी आप लोग कुछ लोग देखा होगा, शायद उसमें ये दिखता होगा, अग्नि समान उसको उंगली से खोद के वो लिखा ताकि वो स्थिर है। परमेश्वर की उंगली से लिखा गया है, सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं, सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं, ये पवित्र शास्त्र। आमीन आमीन, इसका लेखक परमेश्वर। We do not take it lightly, हम उसको हल्का से नहीं लेते। We can't play with it, हम उसके साथ नहीं खेलते। अपना मर्जी से इधर से कुछ टुकड़ा लेकर कुछ भी हम नहीं सिखा सकता।
लोग कुछ हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन के लिए शायद नहीं है। अब वहां से आगे बढ़ते हैं, हमें कहाँ जाना? व्यवस्था विवरण में जाना। 4:2 जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हमें अधिकार नहीं है। आपको पता है ये वचन ना इतने सालों के पहले लिखा गया है। दुनिया के जितना भी देशों का कानून है, जितना भी कानून किधर भी लिखा गया है, उसका आधार ये पवित्र शास्त्र है। वो कहता है जो बात परमेश्वर से मैंने सुना है मैंने तुझे सौंप दिया। He's a great man। मूसा भी मेरा एक बड़ा हीरो इसलिए है कि वो अपना मर्जी से कुछ नहीं जोड़ता है। जुदा जमाने का वो दास्य में बहुत कुछ सीखता है। मेरा रिकॉर्डिंग करता कभी कभी बोर हो जाता क्योंकि वह लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा, बहुत कुछ लिखा और बाद में मूसा ने लोगों को कहा, क्या लिखा? वही चीज। अरे बोर हो जाते यार, तो क्यों हम परमेश्वर ऐसे सब लिखते हैं? फिर कहते पक्का पक्का मेरा दास है ना, जो मेरा मुंह से सुना वही लोगों को सिखाया है। अरे ब्यूटी। कल मैंने देखा ये होशू भी परसों से ये होशू भी वही करता। यहोशू की किताब में लिखा परमेश्वर ने होशू ऐसा 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 बोला, ठीक है ना भाई, वैसा है वैसा उसने लोगों को भी कही तरह लिखो, बस हो गया। वही लिखता। याजक लोग उधर खड़ा होगा, सुना है भाई, याजक लोग उधर खड़ा रहेगा। तो बार बार क्यों बोलते हो? वापस बोलते लोगों को बोलते याजक लोग उधर खड़े रह जाएंगे, कंधे पे रखे हुए देखा। अरे छोड़ो, 2 बार तो हुआ, तीसरे बार याजकों को बोलते तुम्हें खड़े रहने तुम ये कर लो बात करता। God doesn't get bored reminding me the word. Amen. परमेश्वर कभी बोर नहीं होता। उसका वचन बार 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 मुझको याद दिलाता, क्योंकि उसको पता है उसमें जीवन है, उसमें मेरी सुरक्षा है, उसमें मेरे भविष्य है। वो मुझे ज्ञानी बना देता है, वही मेरे मार्ग दिखाता है, वही मुझे लक्ष्य स्थान में पहुंचाता है, वही मुझे जयवंत बनाता है। यीशु के नाम में आमीन। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8:3 उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। Sometimes when you are helpless, that is your most blessed hour. जब कभी आप एकदम बेसहाय निस्सहाय महसूस करते हैं, वो आपका जीवन के सबसे बड़ा धन्य निमिष हो सकता है। बिकॉज़ आप दुनियादारी नहीं करोगे, दुनिया आपको नहीं पुकारेगा, परमेश्वर की ओर ताकते रहोगे। परमेश्वर ने उसको भूखा बनाया ताकि वो लोग नम्र हो जाए, बेकार की चीज के पीछे ना पड़े। अत्यंत स्वर्गीय आहार के लिए उनमें भूख आए, उसमें आग्रह आए। To get the very best in my life, I may be found deprived of some things which the worldly people enjoy। मैंने कुछ कहा, दुनिया वाला जो इसका बड़ा आनंद उठाते वो चीज प्रभु ने मुझसे छिन कर रखा होगा, इसके लिए कि मैं अत्युत्तम चीज को अपनाऊं। क्यों ये परिवार की सब बात है मुझे पता नहीं। I can't stop thanking God for all the restrictions on my life। आप लोग तो मुश्किल था, आप लोग इसे लीजिएगा ही, special grace to me। How blessed am I, how blessed am I। मैं कितना धन्य हूँ कि चारों ओर से परिक्रमा करके मुझे बांध के रखा। ये मत करो, ये मत करो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत जाओ,
इधर मत जाओ। हाउ ब्लेस्ड है today, हाउ ब्लेस्ड है। परमेश्वर का दास मत्थाई में कई बार बोला है, कई बार उसको उदाहरण बताया है। वो जेल में सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है। और एक भाषण के बाद मेरे पास आया, बोला बेटे तो कितने कितने धन्य आशीषित व्यक्ति है। मैं बोला क्यों अंग्रेज से कहता, तो बहुत ही दबाया जा रहा है, बहुत सजा उठा रहे हैं, बहुत तेरे ऊपर ये है। मैं बोला थोड़ा बहुत है, नहीं बेटे बहुत कुछ है, इसके कारण तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। फिर उसने दिखाया उसने क्या क्या किया, वो मर्डर भी किया है। उसको बोला मैं अच्छे इंसान जरूर हूँ प्रभु की कृपा से, लेकिन I regret and repent when I lie down to sleep. All those faces come, the families that I shattered, the lives that I ruined, the sorrow and pain I gave to people. You lie down and think of some people whom you could touch, someone you could encourage, some life you could lift. That is a blessedness set me. और साल पहले की बात है, तो मैं थोड़ा अच्छा भी था। So, such moments in life is a blessing, not just for you. वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, अनेकों के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। कहते मैंने तुम्हें ऐसा किया तो तुम्हारा चाहत बढ़ा, तब मैं तुमको मेरा वचन खिलाया, मन्ना खिलाया, नहीं है। और कहते वो आहार ही नहीं था, वो इसलिए मैंने किया कि तू जान ले मनुष्य ये नाशवान रोटी को ऊपर ही नहीं जीता, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन है वो। प्रचारक जो भी मनमानी जो भी बोलते वो नहीं है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है, तो लिखित वचन से हटकर नहीं हो सकता। परमेश्वर का आग्रह तभी से अब तक है, परमेश्वर का जन अपने वचन से जिए। दुनियादारी, दुनिया के सवाल, संसार की रीति से मिटने के लिए नहीं प्रभु ने हमें खड़ा किए। मजबूत होकर ऐसे राजा लोगों को हराते हो, ओग को, सिहोन को, ऐसे राजा लोग उसकी ओर नजर उड़ाकर देखने के लिए कोई भी राक्षस को भी हिम्मत नहीं था। ऐसे लोगों के लोग यो हराता है। स्वर्गीय भोजन है, ज्ञान है, पर हिम्मत है, स्वर्गीय शांति है हृदय में नहीं। May we desire the heavenly manna, स्वर्गीय मन्ना के लिए हमारे चाहत बढ़ते जाए, ऐसे में भी आग्रह करता हूं, आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 1 और 2। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झिंसी और पौधों पर झड़ियां। मेरा जन कम सुनते मेरा, तो कहते आकाश तो सुन, नहीं ये पृथ्वी तुम भी सुने, नहीं है, ये लोग समझेगा, आकाश भी ये बात को समझेगा, पृथ्वी भी समझेगा। क्यों पता है? मेरा वचन ऐसा है, आसमान से गिरने वाली ओस के समान है, जो पृथ्वी को ठंडा करता है, पृथ्वी में जीवन को उत्पन्न करता है। काटे हुए घास में एक नया जीवन, ताजगी का जीवन उत्पन्न करने वाली मेरा वचन है, वो उसके समान है। It's like a beautiful drizzle, एक सुंदर एक drizzle को उधर क्या लिखा है? पौधों पर गिरने वाला क्या है वो? झीसी। झीसी। ये ऐसा वो करके टोरंट आकर पूरा चीज को सत्यानाश करने वाला नहीं है वो। झीसी। फुहारा की तरह। It's a beautiful shower. और वो जीवन देता है। That is this word of God. Amen. Dearly beloved, we covet this word. हम उसके आग्रह में बढ़ते जाते हैं, हम ये चाहत रखते हैं, let the word refresh us. दुनिया नहीं, संसार की नाशवान चीज नहीं, let the word refresh us. परमेश्वर का वचन हमें हर्षित करे, नहीं है, हमें ताजगी से क्या बोलता है कि खड़ा करे,
हिम्मत से खड़ा रहने के लिए, ताजगी से बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते वचन के द्वारा। हम यशायाह में चले जाना नहीं, शमूएल में। दूसरा शमूएल 22:31। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। हमारे से आगे बढ़ते हमें पढ़ाता ही, हम जाते हैं वहां से नहीं पढ़ाता, दूसरा जगह से पढ़ाता। अब यशायाह में चले जाता 40 से पढ़ता। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। It will never be irrelevant at any point of time. कौन सा भी युग हो, कौन सा भी समय हो, कौन सा भी अवस्था हो, God's word will be relevant. Amen. वो उचित है, हर काल के लिए उचित है, हर समय के लिए उचित है, हर अवस्था के लिए उचित है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, नहीं है? परमेश्वर बाकी सब जो है, ये सुंदरता, कोमलता, ये दुनिया के सारे चीज, वो सब हम उसको कितना महत्व देते हैं। स्टडी वो साल पर एक स्टडी था। Unfortunately, they found out the wisest people, the most intelligent people, the great contributors never cared about their looks, about their dress, about their car. जो महान लोग दुनिया में जिए हैं, बड़े बुद्धिमान लोग, इतने बड़े योगदान निभाने वाले, इतने कंट्रीब्यूशन, हाँ जाने दो, हाँ ऐसा सब करने वाले लोग हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं उसके चमड़े का, उसका बाल का, और उसका कान का, उसका नाक का, कुछ नहीं है। These are all simple foolish things for the common. यह तो ऐसे लोगों के लिए है। वो लोग का सोच बहुत महान होता है। परमेश्वर के जन ऐसा होना। Yes, Lord. Let the enemy never fool you. The enemy never fool you. Foolishness की ओर हमें खींच। Admire yourself, for the Lord has created you. परमेश्वर को के लिए तुम्हें बनाया है, just as you ought to be. मेरा भाषण तो पहले आप लोग सुना नहीं ना, पहले मैं बहुत पीछे से बोलता, मेरे बारे में बोलता। I praise God that I am not taller. I praise God that I am not fairer. I praise God for what I am. जैसा प्रभु ने मुझको बनाया वो परफेक्ट है। आमीन। इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है। ज़्यादा भी नहीं चाहिए था, कम भी नहीं चाहिए था, because He knows. आमीन। ये सारे फूल फील सब है ना, ये कोमलता, सुंदरता, ये सब खत्म हो जाएगा। उदाहरण नहीं बोलने का है, उनको उदाहरण बहुत आते हैं। उनको मेरा एक तो मनुष्य का याद आता है, he went for the most good looking girl to choose, को ऐसे चाहिए, any man, और ज़्यादा दिन वो खूबसूरत तो नहीं निकली। कितना टाइम लगता है आपका चमड़ा वैसा होने के लिए, कितना टाइम लगता है? We are fools, the fools. हम लोग कभी ऐसे चीज के पीछे नहीं जाते। anyway, वो सब मुरझाने वाली चीज है, खत्म होने वाली बात है, सदा के लिए बने रहने वाली बात परमेश्वर का वचन है। हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 55:10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। कई दृष्टांतों से ये बात हमने समझा है। परमेश्वर का वचन ऐसे बरसात की तरह है। पहले हमने क्या पढ़ा था? जीसी ऐसा हमने पढ़ा। बोलते मेरा वचन ऐसा है, तो एक बरसात आता है, आप कुछ दिखता नहीं है, बरसात आया क्या?
लेकिन वो उसका कार्य कर रहा है। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छा लगने वाली कहानी बहुत है, लेकिन कहानी सुन के हम बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही कहानी बोलते हैं। वो कहानी सुन के मैं बचपन में जो सुना है वो कहानी आप लोग आजकल की सब सुनाते हैं, बोर हो जाते हैं। वो सुना ऐसे एक कहानी है, एक मनुष्य उनको दूर देश से दूर जगह जाके पानी भर के लेकर आए, मिट्टी का बर्तन में। कई बार ये कहानी में आपको बोला, फिर द्वार, उसके बाद दूसरा बर्तन तो है, पानी तो चाहिए, तो कपड़ा वपड़ा सब रखे, वो पानी रख के आता, घर में आएगा तो आधा पानी गायब। अपने आप को शराब देता वैसा भी नहीं है। सब लोग बोलते ये मूर्ख इंसान है, इधर से से चल के ऐसे सूखापन से वो चल के जा रहे कई समय, बहुत समय बीत गया। फिर उसे चल के जाता, तभी उस ज्ञान से देखा रास्ते के पूरे वो किनारे पे इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर एक बगीचे की तरह। ये सोचे क्या हुआ, ये किसने किया? तब एक व्यक्ति ने पूछा क्या है तो ऐसा इतना अद्भुत से मुंह खोल के खड़ा। फिर मैं सोच रही किसने ये सब लगाया? बोला आप यहाँ से जाते थे ना, आपके गड्ढे में से इधर पानी गिरता था, कई सालों से बूंद जल के लिए इंतजार करने वाले बीज कितने थे, ये सूखी भूमि पे नमड़ी किया। That's how my word works. Yes, आमीन मेरा वचन ऐसा कार्य आमीन आमीन। parched ground will be turned into a beautiful garden Yes, Lord. or an orchard. Man, आमीन इतने सूखी भूमि, ऐसे वादियाँ, ऐसे फल की पटियाँ। That is how my word works. पहले तुरंत कुछ दिखाई नहीं दिया। That old man thought that his entire effort is being wasted. When you speak the right word, amen. When you share the right word, even if you do not see a result immediately, amen. तुरंत आपको कुछ फल नहीं दिखाई देगा, तो भी परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर यहोवा करता, मेरा वचन है तो वो कार्य करेगा ही। हालेलुया। If it is the word of God, it will never come back void. वो ऐसे खाली हाथ नहीं लौटेगा। Yes, जो कार्य प्रभु चाहता था वो करे। आमीन मैं जो चाहता था वो नहीं है। इसके लिए लोग नाराज हो जाते हैं, इसके लिए परमेश्वर की नामधराई होता है पूरा दुनिया भर में। कुछ भी में भक्त ऐसा नहीं होता है तो लोग चिल्लाचिल्ली करता है। तुमको किसने कहा इसको बोलने के? नहीं, वचन में लिखा बोलो तो होएगा, तो बोलो, मार भी खाओ। मेरे उद्देश्य, मेरा उद्देश्य पूरा। आमीन पत्थर उसको जेल से बाहर लेकर आना, तू ज्यादा मत कर, मेरा मर्जी से मैं करूंगा। पत्थर उसको क्रूस पर उल्टा चलाना है, मेरा मर्जी मैं करूंगा। और उसको जेल से छुड़ाना है, मैं करूंगा, मेरा मर्जी। और उसको तलवार से छेद करना है, मेरा मर्जी, मैं अनुमति दूंगा। He knows the best. उसका वचन जो अत्युत्तम है वो करता है। आमीन आमीन। आमीन वो खाली हाथ नहीं लौटता। आमीन। आगे हम यिर्मयाह में चले जाते हैं। यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यह आदमी कुछ कमाल का आदमी है। अरे मार कितना खाते, कितना उसको सुनना पड़ता है। लेकिन बोलते तेरा वचन दिखाई देगा ना, मैं सब कुछ छोड़कर उसको खाता। कहते कि मैं तेरा वचन को पाया और मैंने उसको जो खा लिया, नहीं है? ये तेरा वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। Some people do that even today. आज वो महिला बोल रही थी, learn to chew the cud. मतलब जो जानवर लोग
खाना भूम 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 करके खाते। बाद में आराम से जगह में जाकर लेट के उसका इधर एक कमरा है पेट में, वो कमरा से वो धीरे धीरे बाहर लेकर आते हैं। और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? नहीं, उस देखने वाले को लगेगा आप लोगों ने उसको चॉकलेट खिलाया करके धीरे 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 अच्छा होता। दिस वुमन वाज प्लीडिंग विद पीपल टुडे। तुम लोग भाषण सुन के तालियां मार के मत जाए, बारंबार सुनना, उसको माने करके जाना। Let the Jews get into your system। नहीं है क्या कहते, जैसा मिला वैसा मैंने उसको खा लिया। सुन के तालियां मार के चला नहीं गया वो, नहीं, वो मेरे लिए आनंद का कारण हुए। ऐसे ना उनको परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कर रहा। तो क्यों इतना आग्रह है? क्योंकि मैं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ऐसे गीत गाते। क्यों उसका वचन से इतना प्रीति है? क्योंकि मैं तेरा है। अगर मैं उसका है तो मुझ में भी ये चाहत होगी, आमीन। मुझ में भी ये भूख होगी, क्योंकि मैं उसका है, उसका मुँह की बात है। अब मैं कुछ उदाहरण में गलत उदाहरण नहीं दूंगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। इर्मिया 20 का 8 और 9। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ, उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। उधर कुछ बोलता है, इधर कुछ अलग बोलता है। ये क्या आदमी है यार, बात बदलता है। हाँ, पहले बोलता है वो मिला खा लिया, बड़े खुशी मिला मुझको। अबे क्या बोलता है, तेरा वचन निंदा के कारण बनता नहीं है। सच्चा परमेश्वर का दास है, नॉट एन एंटरटेनर। वो लोगों को खुश करने वाली बात सिर्फ कहने वाला आदमी नहीं। God doesn't hesitate to speak to him straight। परमेश्वर संदेह नहीं करता, वो मनुष्य से सीधा सीधा बात करने के लिए चेतावनी की बात उसको मुंह से आता है। लोग जो गलती करता है वो दिखाने का शब्द उसको मुंह से आता है। परमेश्वर को प्रकोपित करके ये लोग बेकार चीजों के पीछे जाकर पूरे देश को मलिन करता है। ये सिंह के समान गरजते हुए वचन सुनाता है, निंदा का कारण बना। लोग उसकी निंदा करते, लोग उसको पथरावा करने के लिए आते हैं। उससे ज्यादा लाभ नहीं होता उसको, नहीं है। पुकार कर मैं करता उपद्रव और उत्पात, वही तुम मुझको सिखाता है, सुनाते हैं। यह का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता। मैं भी विश्वास करता, अगर दुनिया आपका प्रचार से नाराज हो जाता है, अब एक अच्छा प्रचारक है, उसमें गुस्सा आता है और बड़े परेशान हो जाते हैं, ये सब हमको नहीं सुनना है, उसका मतलब है अच्छा प्रचार है। नहीं तो लोग खुश हो जाएगा। 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद ये वो हाँ, कितना लोग खुश हो जाते, कितना खुश हो जाते हैं। वो 1 2 3 4 6 उस तरफ बैठने वाला, उठ खड़े हो जाओ। मैं देख रहा हूं कनाडा के विस्सा आधा रास्ता तक आ गया। अरे वो औरत इतना खुश हो जाता, वो कुर्सी तोड़ती है। ऐसा आते हवा में उड़ते जाते हो तो क्या करेगा, आते आप लोग हंसते। यहाँ से कलीसिया आगे बढ़ेगी। It will not take long for the church to get matured and perfect। ऐसा मैं आशा कलीसिया हमेशा धोखा खाके नहीं बैठेगा। कलीसिया इस बेकार चीज के पीछे नाचेगी नहीं। One day church, amen, will awake। कलीसिया उठेगी, जागेगी वो, amen, सच्चाई को ग्रहण करेगा वो, सही है।
तब तक इसको बहुत तकलीफ है। वो ईसा की ददकती हुई आग के समान है, नहीं है? वो रोक के वो थक गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा लिखा हुआ। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू बेयर दिस। मैंने भी सुना है कि परमेश्वर के दास लोग प्रभु के पास जाकर विनती करते, प्रभु कुछ अच्छा वचन देना ताकि लोग थोड़ा खुश हो जाए। तो लोग ढूंढ के निकालते ही इधर जाके भजन पड़ेगा, लोग थोड़ा खुश हो जाए। But God may be wanting to speak harsh words at times. कभी कभी प्रभु कठिन शब्द सुनाना चाहता होगा। दोनों चाहिए, प्रोत्साहन भी देता है और चेतावनी भी देता है। यिर्मयाह कहते मेरे पास ऐसे ही वचन क्यों आता, क्योंकि मनुष्य के हृदय इतना कठोर हो चुका है, इसलिए इतना ऐसा ही वचन तेरे पास आता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रकोपित कर बेवकूफी के मार्ग से चलकर अपने आप को बिगाड़ने पर है। हम आगे बढ़ते हैं वहां से। अब और एक वचन पढ़ेगा तो हम जुना नियम से बाहर आ सकते हैं, नहीं क्या? यहेजकेल 12:28। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा कहता मेरा वचन पूरा होने में कभी विलंब नहीं होता। हमको लगता विलंब होता है, परमेश्वर को तो कहीं विलंब नहीं होता। कुछ लोग है ना, अगर समझो एक उदाहरण बोलते, क्रेडिट कार्ड के पैसा भरने का, समझो 20 तारीख को क्रेडिट कार्ड का पैसा भरने का है। क्रेडिट कार्ड का बिल आता, ये महीना 30 तारीख को बिल आता, तो वो लोग क्या करता, वो सीधा बैंक मतलब ऑनलाइन है ना आजकल, उधर जाता शेड्यूल कर देता है, क्योंकि नहीं तो वो भूल जाएगा। तो उधर शेड्यूल करके रखता है इतना पैसा 20 तारीख को मेरे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जाना है, फिर वो चुप। और उसको एक मैसेज आता है, तुम्हारा ऐसा ऐसा हो गया, पैसा गया नहीं है लेकिन हो गया, तो वो चुप है। उसके लिए नियुक्त समय है, विलंब नहीं होता। अरे तू पैसा भेजता है, अरे 30 तारीख को अभी तक क्या नहीं हुआ, अरे अभी तक होगा नहीं, उसके एक समय है, परमेश्वर का समय है। परमेश्वर के समय के पहले कैटरपिलर को तोड़ने को जाएगा, प्यूपा को तोड़ने को जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। Let us not make haste। प्रभु कहता मैं मेरा वचन भेजता, वो काम करते ही लौटेगा। No word of his word fall to the ground। परमेश्वर को वचन भूखड़ में धरती पर गिरने वाला नहीं है। आमीन। वहाँ है, बीज है, उगेगी सही समय पर ये, और वो बड़ी वो फलवंत होगा, परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। लेकिन प्रभु कहते मेरा समय में विलंब नहीं, प्रभु के समय में। कितने साल पहले यिर्मयाह ने कहा कि ये जो देश है अभी जो हो रहा है, एल्दोन देश जो है ईरान, खत्म हो जाएगा, उसका राज्य आधा पल में खत्म किया जाएगा। आपको हुआ एक हफ्ता पहले नहीं, समय है, परमेश्वर का समय। इतने वहां शहर था दमास्क, वो वचन कहते सत्यानाश हो जाएगा। कब का सत्यानाश हो गया? अभी तक किसी ने बनाया नहीं, बनाएगा भी नहीं। इतने बड़े शहर था बाबिलोन, बोला कि खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बनाएगा। अभी भी रबल्स एंड रूइंस है, क्यों कोई नहीं बना सकते, इसको बनाएगा नहीं। परमेश्वर के समय में होता है, परमेश्वर बोलता है कि विलंब नहीं होगा। नहीं, और एक बार पढ़िए वो, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी, निश्चय पूरा होगा। My words will never be delayed। आमीन। निश्चय पूरा होगा। लेकिन एक चीज मैं कहूँ, जब तक सही वातावरण नहीं बनता तब तक कभी कभी परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर सकता, लोग नाराज होएगा। प्रभु मुझको आशीष देना चाहता, लेकिन मैं उसका विरोध He doesn't force open mind,
वसल फिर वो मेरा बर्तन को ऐसे तख्ता करके ढक्कन को हटाकर वो बनता नहीं। इसे जेंटलमैन वो ऐसा काम नहीं करता, किसी को धक्का मार के कुछ भी नहीं करता। I must create the right atmosphere. सही वातावरण मुझे बनाना, तब तक वो इंतजार करता, तब तक वो इंतजार करता। तो कभी कभी कुछ विलंब मेरे कारण I'm not ready to receive, I'm not ready to receive। तो ग्रहण करने का मनोभाव मुझ में आया नहीं। I don't have the humility, I don't have the beauty of such character। प्रभु की आत्मा मुझे बनाएगा, मेरे आदतों को बदलेगा, मेरी बेकार मनोभाव को बदलेगा, फिर मैं भी झुकूंगा, मैं भी अपने आप को महान समझ कर ऐसा गर्व से चलने की वो मुझे बहुत दुख देता है। ऐसे लोगों को देखकर मैं भी ऐसा हो गया, शायद माफ कर प्रभु, मुझे ऐसा सब नहीं चल रहा, मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग उसको बड़ा घमंड समझते हैं, ऐसा स्टाइल दिखाने का, महान है करके बोलने ही से चुपके 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 एकदम चुपके तो तब योग बहेगी, योग। यहाँ एक बोतल रखा है, उसमें से पाइप डालकर मेरे ग्लास को कनेक्ट करेगा तो उधर से पानी इधर नहीं गिरेगा। अगर ये ग्लास नीचे है, हमें वो बर्तन के जो पानी का स्तर है उसे भी नीचे है, तो योग God's blessings। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता रहता, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता रहता, लेकिन विलंब नहीं होती। When the people would have filled the vessels up to the brim, जो वहां के मजदूर लोग, वहां के नौकर लोग, जे बर्तन पूरा पूरा मुकाबू भरता है तो प्रभु योग कार्य करता है। जब चेला लोग सबों को 50-50 पैसे बिठा देता है और ये 5 रोटियां प्रभु के हाथ में देता है, वहां जो इतना बड़ा चमत्कार होता है। ये मैं कल रिकॉर्डिंग किया, परसों रिकॉर्डिंग किया, शायद कल तो कुछ किया नहीं, परसों रिकॉर्डिंग किया। वहां यरीहो की दीवार को गिराने वाले वादे, मुझे तो बहुत हंसी आता। हम लोग इधर तालियां मार के बोलते स्तुति किया दीवार गिरा, स्तुति किया दीवार गिरा। ऐसा गाना भी हम गाता है, सदियों से लोग गाते आते, हमको बहुत मजा भी आता है। हमको स्तुति करने में हमको क्या तकलीफ है? अरे वो स्तुति किया तो दीवार कुछ नहीं गिरा। कितने दिन से उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया और प्रतिष्ठित किया अपने आप को, कचरा करना पड़ा सबको, नहीं है? उसके बाद वो लोग हथियार बांधकर, हमें लड़ाई के लिए पूरा एक्सरसाइज कर नहीं है, संदूक, उसके पहले तुरही फूकने वाले याजक लोग अपना काम करता है, संदूक उठाने वाले अपना काम करते हैं, और लोग लेफ्ट राइट करके सेना की तरह हथियार उठाते हुए लोग चलते। ऐसे वचन में लिखा है। पहले ये लड़ाई है, यह कल स्तुति की गाने वाली बात नहीं है। हम लड़ाई के मैदान में है, लड़ने वाला परमेश्वर की सेना है, लेकिन हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसमें सहभागी होता है। जब तक ये नहीं होता, परमेश्वर ने यहोशू को कहा दीवार नहीं गिरेगा। ये लड़ाई है, ये सिर्फ गीत नहीं है। 7 दिन वो लोग खूब लड़ा, कैसे? पूरा हथियार उठाकर ऐसे दिखाते हुए हम दीवार को ढा देने वाले हैं। वो का विश्वास से चला। हथियार करने की क्या बात है? टी शर्ट में घूमने को बोलने का था ना। हम लोग समझता नहीं है, हमको इस वचन सीखना भी अच्छा नहीं लगता है। हमें आसानी के मार्ग बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटी डुम 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 करो, सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता। इसलिए पौलुस कहते पूरा हथियार बांधो, तू लड़ाई के मैदान में है, अच्छी कुश्ती लड़ो। फिर लोग कहते हैं प्रभु सब देना चाहिए, प्रभु सब देना, प्रभु कुछ नहीं देगा, जो है वो उठा के लेके जाएगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर मेहनत नहीं करते तो, अगर लड़ने के लिए तैयार नहीं तो, भैया 7वां दिन 7 बार, इतना आसान नहीं है भाई। अरे सारे हेलमेट है, इतने सब पहना है और डाल लेके चलना आसान है क्या? आप लोग चल के दिखाओ। कल एक छोटा सा तैली लेके इधर तक आया मैं, बोला अरे बुड्ढे तू बुड्ढा हो गया।
तो लोग ऐसे पूरा हथियार धर के हाँ, 7 बार yes, समय, परमेश्वर के समय आ गया। आमीन। लोगों ने आज्ञा का पालन किया, लोगों ने लड़ाई में भाग लिया, Yes, विश्वास दर्ज कर वो लोग लड़ते रहा। 7वां दिन 7 बार हाँ, परमेश्वर के दास कहते हो गया। हाँ, बोलते शहर तुम्हारा वश में कर दिया गया, कर दिया गया। गया, क्या नहीं मेरे बच्चे, yes, मैं भी लर्न दिस। आमीन। तब विलंब नहीं होगा, आमेन। आमीन, कभी विलंब नहीं होगा। अभी कहाँ पढ़ा था, निश्चय पूरा होगा, yes, नहीं है? आमीन। तो अभी हम यहाँ समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम एक वचन फिर से भी एक वचन हम जो नियम से नया नियम से पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, कौन सा वचन आपको प्रिय है? दूसरी तिमोथी पढ़ते हैं, कई बार इधर पढ़ाए होते। दूसरी तिमोथी 3रा अध्याय पढ़ते हैं, बोलने में भी कुछ अच्छा लगता है। दूसरी तिमोथी 3रा अध्याय, उसका 16-17। हम लोग का राइमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये वचन काफी है। आमीन। केवल पवित्र शास्त्र है। किसके लिए ये वचन दिया गया? धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा आपको, बाइबल नहीं बंद कर सकते हैं। अगर तिमोथी से पढ़ना तो धीरे धीरे पढ़ना, एक शब्द पढ़ना। हाँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर भजन संघ है, जो धीरे धीरे चलने को बोलेगा तो क्या इतना गाय गाय करते हैं। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। एक किताब नहीं, भजन संगीता का पुस्तक नहीं है। 4 सुसमाचार का पुस्तक नहीं। वो लोगों को कुछ अच्छा लगता है, उसमें ऐसे ही लिखा है फिर हुआ आपका प्यार, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगा तो वो तकलीफ होगा, वो बता देंगे। नहीं है वो नहीं, सारी पत्रिका है, वो सब हमारे लिए। जुना नियम पूरा हमारे लिए है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अर्थ उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है, नहीं है? संपूर्ण, इसके लिए बड़ा बाइबल लेके हम घूमते हैं। नहीं तो यूहन्ना का सुसमाचार लेके घूमना चाहिए, तो वो सारे लोग यूहन्ना का सुसमाचार लेके घूमते हैं। आगे पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए है यार? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, ये मनुष्य की कल्पना से नहीं है भाई। दिस इज नॉट फिक्शन। ये इंसान की भावना के आधार पर बनाया नहीं है। इसका लेखक, ऑथर को क्या बोलते हैं? लेखक। हाँ, लेखक परमेश्वर है। आमीन। ठीक है। आमीन। हाँ, और उपदेश और समझाने। उपदेश किससे पाते? उपदेश पवित्र शास्त्र से पाते। अमेरिका में जिसने जो दर्शन पाया उससे नहीं उपदेश निकलता। केरल में एक आदमी ने सपना देखा, उससे उपदेश नहीं निकलता। उपदेश के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परखना है। इसके लिए आप लोग को इतना तकलीफ उठाना पड़ते हैं। आप लोग अंदर मुझको गाली देता भी होगा, गाली गलत शब्द है। बोले क्या यार, ये उत्पत्ति से पढ़ के प्रकाशित हुआ कि सब रोज चलता है यार। बाकी कुछ भी कलीसिया में ऐसे नहीं होता है। 2 वचन पढ़ते, 1 वचन पढ़ते, 3 कहानी होता है, 4 बार गुदी मारते, इतना खुशी से वो लोग का होता है। ये क्या ये आदमी करते हैं? बार बार अब्राहम का वचन पढ़ाते, इसहाक की बात पढ़ाते। लेकिन परमेश्वर के नया वचन में कहते कि अब्राहम, इसहाक, याकूब सब मरे हुए लाश नहीं है, और वो जीवित लोग हैं, उनकी आत्माएं हैं अभी भी स्वर्ग में। इसके लिए परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो उपदेश के लिए ये चीज है, पवित्र शास्त्र है। और उपदेश के बाद क्या है? और समझाने। हाँ, समझाने के लिए भी यही है। यस। मैं बचपन में जब 12 बरस था, मैंने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, सब नहीं है। समझाना पवित्र शास्त्र से समझना नहीं है। पवित्र शास्त्र, वो लड़का ने जो उत्तर दिया ऐसा नहीं, दूध की भी ऐसे वो भी नमक किया है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही नमक, ज्यादा नमक और ऐसे नहीं है। आगे समझाने के लिए ही बात है। और सुधारने के लिए प्रोग्रेस इन क्रिश्चियन लाइफ। आमीन। मसीह के जीवन में आगे बढ़ना है, हमको वचन खाना है।
जैसे यिर्मयाह ने किया, वचन को खाना है, वो हमारा आहार है, हम उन्नति पाएंगे, नहीं है? और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के कलीसिया में कैसे बने रहना है, मसीही जन का चाल चलन कैसा होना है, ये बात के लिए उपदेश हम किससे पाएंगे? पवित्र शास्त्र से पाएंगे। यस, हाँ, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। किसके लिए ये दिया है? सिद्ध बनने के लिए। यस लॉर्ड, हम सिद्ध बनने के लिए कितना भी हम नाचते रहे, कितना भी मैं चिल्लाते रहे, उससे मैं सिद्ध नहीं बनता। The more I eat the word of God, जितना ज्यादा मैं खाऊंगा, परमेश्वर का वचन खाऊंगा, उसके अनुसार मैं कदम बढ़ाऊंगा, मैं सियाना होके जाएगा। आमीन, आमीन। मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, उसके लिए है। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जा। ये भी है। यस लॉर्ड, ऐसा करके बोलने से नहीं होता, कुछ लोग यही करता है, मैं उड़ के जाऊंगा, उड़ के जाऊंगा, उड़ के जाऊंगा, ऐसे करके करके बच्चे धूड़ी उड़ते हैं। भले काम के लिए ये चीज को हम नहीं भूलता, ये चीज को हम नहीं भूलता। पवित्र शास्त्र में सिखाता है, खाली गीत गाकर करके बैठने के लिए सिर्फ नहीं है, इसका उसका जगह है। आमीन। हम परमेश्वर की सहकर्मी है, भले कामों के लिए है। Not to spread bitterness and anger and hatred and jealousy and pride and arrogance। कितना शब्द है मुझे बता दें, इतनी बेकार की जो बात के लिए नहीं, प्रभु ने परमेश्वर का वचन हमें बना रहा, हमें सिद्ध करता है। We will be contributors here later on। कंट्रीब्यूशन का क्या हमने तो निकाला? कुछ नहीं निकाला, कोई जरूरत नहीं है। हम तो भलाई प्रदान करने वाले होंगे, हम तो खुशी बांटने वाले होंगे, हम लोगों को तेजी करने वाले होंगे, हम लोगों को प्रोत्साहन देने वाले होंगे, हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होंगे, गलती दिखाने वाले लोग होंगे, हम उनको सुधारने के लिए मदद करेंगे। That is what we will do. All because of the word of God. Sola Scriptura. केवल पवित्र शास्त्र। यस लॉर्ड, May we embrace the word of God। वे परमेश्वर के वचन को ऐसा ही आलिंगन कर देते हैं। अनेक कलीसियाओं में आराधना भाषण होने से पहले वो लोग कहते हैं बाइबल अपने दाहिने हाथ में उठा कर रखो। अच्छी रीति है वो, लेकिन इनको उठाने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक रीति है। सब लोग, हजारों लोग के बाइबल अपने दाहिने हाथ में उठाएगा और बोलेगा ये वचन जो कहता हो मैं करूँगा, ये वचन जो सिखाता वो मेरे लिए उपदेश है, और ये वचन मुझे जो आशा दिलाता वैसा मैं बनूंगा, ये वचन जैसा मुझे सामर्थ देता वैसा मैं भला काम करूंगा, और मैं फलवंत होगा जैसे वचन कहता है। और ये वचन का जो लेखक है उसके हित को पूरा करने वाला मैं बनूंगा। आमीन। अगर वो लोग पवित्र शास्त्र बोलता है, लेकिन तो बोलना थोड़ा मुश्किल भी है, नहीं है? So that's a beautiful way of you will also say ये वचन हमें चाहिए। यीशु ने कहा ऐसा प्रार्थना करो, ये आहार हमें रोज दिया। आइए हम प्रार्थना करते, कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर कम शब्दों में प्रार्थना करें, वचन को कलीसिया की ओर से अपनाइए, और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद लिखित वचन के लिए, धन्यवाद संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा जीवित वचन, धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा वचन जो हमें बनाता है, जो हमें तैयार करता है, सिद्ध करता है, जयवंत बनाता है। वचन को हम कलीसिया के लिए अपनाते, पूरी रीति से हम अपनाते प्रभु जी, चाहे वो हमें तोड़े,
चाहे वो हमें कड़वा लगे तो भी प्रभु जी वो हमारा आहार है, पसंदीदा आहार बने प्रभु जी, अति उत्तम आहार बने प्रभु जी। प्रतिदिन हमें तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए और लोगों के लाभ के लिए, लोगों को सामने हमें मजबूत करने के लिए मेरा वचन हमें तैयार करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरा वचन जो ताया हुआ है 7 बार नहीं कई बार ताया गया। हर भक्त का जीवन में ये वचन ताया गया। उनका तजुर्बा हमें सुनाई देता, दिखाई देता प्रभु जी कि तेरा वचन को लेकर उन्होंने उस पर खड़ा हुआ और खरा उतरा प्रभु जी, और पवित्र आत्मा ने लिखकर हमारा हाथ में दे दिया। हम भी उसको विश्वास के साथ अपनाते प्रभु जी, बड़े आदर के साथ अपनाते प्रभु जी, उसके लिए लालसा करते हुए तेरे पास आते प्रभु जी। यह आहार हमें रोज दिया जाए तेरी ओर से हमें मिलने के लिए हम झुककर आते और उसे स्वीकार करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ तेरे वचन और स्वीकार करते तेरा वचन व्यर्थ में नहीं आता, व्यर्थ में तू नहीं बेचता, तेरा उद्देश्य को पूरा करने के लिए तू बेचता प्रभु जी। जैसे बरसात आता अलग अलग घास के ऊपर अलग रीति से और बड़े वृक्ष के ऊपर अलग रीति से बरसाया जाता, वैसे ही प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी हमारे भीतर कार्य करने प्रार्थना करते तो हमारी सहायता करेगा, तो हमें चलाएगा प्रभु जी। अंत तक तेरा वचन के जरिए प्रभु तो हमें ले चलेगा। ये जीवित वचन ही हमें अंत तक पहुंचाएगा। हम सुनते हैं प्रभु जी, हमारे बाप दादों ने तेरी ओर से जो मन्ना तूने बरसाया वो खाए, लेकिन स्वयं मन्ना हमें खिलाया जाता। इसके लिए हम धन्यवाद देते, स्वयं तो हम अपने आप को खिलाता। इसलिए तू जीवित परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित होने के लिए वो वचन देहधारी होकर हमें चलाने के लिए हम विनती करते हैं। वो हमें उपदेश सिखाने के लिए और हमें भले काम करने में मदद करने के लिए तो वो हमारी सहायता, वचन हमें प्रेरणा देकर चलाए। और महिमा और आदर तू पाए, सारी आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम का निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोलता से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मोहब्बत के समूह के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो अलग अलग तरह की दुख संकट और परेशानियों से लड़ाई के कारण तड़पने वाले अनेक लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद करे, सुख शांति से संपन्न करे, सुरक्षित रखा करे, यीशु के नाम में आमीन।